सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं नियरली। इस चैनल पे मैं अपना वीडियो कम्प्लीटली 2 महीने के बाद अपलोड करूँगी। सो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है दैट इज़ ऑन या बायजूस इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ दे हैव गिवन मी अ गुड इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दैट आई विल डिस्कस विद यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन भी आपको नहीं ऑफर करता है देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ सर्जरी, देर आर सो मेनी बैंक्स जो कि बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफर करते हैं एंड ICICI लोम्बार्ड इज़ वन। सो ICICI लोम्बार्ड इज़ ऑफरिंग यू अ गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपको लाइक इंश्योरेंस ऑफर नहीं करता है देन यू कैन ऑप्ट फॉर अलग से आप जाके ICICI की वेबसाइट पे, देन आजकल उनका OPD वाला भी है जिसमें आपको फ्री OPDs भी मिलते हैं। तो 2800 कुछ का वो पॉलिसी है, बट तो इसी तरीके से आप ऑप्ट भी कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट माई इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे मेरा मैटर्निटी का जितना भी मेरा एक्सपेंस था वो मैंने उसमें कवर किया है। तो जब आई मेक अ वीडियो कि क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, सो दैट अगर आप भी इसको कभी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी रहेगी जो मेरे माइंड में नहीं थी जब मैंने इसको यूज़ किया था। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे मैटर्निटी जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, सबसे पहली बात इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो हमारा जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जिस दिन आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डिलीवरी आपकी होती है, सिर्फ वही आपका एक्सपेंस इसमें कवर होता है, बाकी कोई भी एक्सपेंस आपके कवर नहीं होते हैं। ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ जर्नी जो भी आपके स्कैन्स होते हैं, जो भी आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपकी मेडिसिन हो गए, आपके इंजेक्शन्स हो गए, वो सब कुछ लाइक इसमें कवर नहीं होता है, उसका एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ता है। तो अगर मैं पूरा अपना प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपेंस अगर मैं देखूँ लाइक पूरा मेडिसिन और पूरे स्कैन्स में ला के, लाइक आज मैंने सबको बैठ के कैलकुलेट किया था, सो दैट विल टेक अराउंड 15K। तो 15,000 रुपये आपके लग जाते हैं। फ्रॉम बिगनिंग से मैं बात कर रही हूँ, जब आपके फर्स्ट टेस्ट होते हैं, देन 7 मंथ्स, देन 5 to 6 स्कैन्स आपको होंगे, एंड बीच में जो मेडिसिन आपकी चलती हैं, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, एंड प्लीज़ गाइज बिकॉज एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो आप प्लीज़ अपनी मेडिसिन को मत मिस कीजिए, बिकॉज मैंने प्रॉपर मेडिकेशंस का और इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट अपने बेबी के ऊपर देखा है। सो प्लीज़ डोंट मिस योर डाइट, एंड प्लीज़ जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं शुरू से बोलती हूँ, प्लीज़ अपने विजिट्स उनसे कीजिए। और येस, सो दिस इज़ अबाउट 15K जो एक्सपेंस रहता है। प्लस जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है उसका कॉस्ट अराउंड आपको पड़ जाता है 60,000, आप लगा के चलिए 50 to 60,000 लगा के चलिए। थोड़ा मैं ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई हैड अ गुड इंश्योरेंस कवर। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में जो प्राइवेट रूम्स थे वो बुक किए थे, एंड दैट टू द बिगेस्ट रूम इन द हॉस्पिटल। सो मुझे पर डे का उस रूम का चार्ज था 3,500 रुपये पर डे, उस रूम का चार्ज था, एंड एक होता है 2,500 रुपीज़ पर डे। तो दोनों ही रूम्स थे, बट मैंने जो ऑक्यूपेंसी वाला लिया था वो था बड़ा रूम, ताकि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो फ्रीली आ सकें और फ्रीली जा सकें। सो दिस वॉज रूम एक्सपेंस। तो 3,500 पर डे वॉज माई रूम एक्सपेंस। 15,000 वॉज C-सेक्शन सर्जरी एक्सपेंस। तो मेरा जो केस था दैट वाज अ बिट क्रिटिकल, तो कभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी। तो मेरे मेडिकल एक्सपेंस में दोनों ही चीज़ों के एक्सपेंस लगे थे। एक तो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस मेरा स्टार्ट था, तो शुरू में जो भी 3,000 की किट आई थी एंड ऑल, वो सब आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मेरे चैनल पे। तो वो कुछ चार्जेस उसके भी लगे हैं मेरे नॉर्मल डिलीवरी के, बट एट द एंड हमें C-सेक्शन के लिए जाना पड़ा था। तो दोनों ही चार्जेस मेरे लगे थे, एंड आपका नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज था वॉज 11,000 एंड C-सेक्शन का है 15,000। तो हार्डली 4,000 का डिफरेंस था जिस हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। एंड इसके अलावा 8,000 रुपीज़ वो जो मेडिसिन आपको लगती रहती हैं आफ्टर C-सेक्शन, आपको IV के थ्रू दी जाती हैं, वो उनके चार्ज होते हैं। एंड या दिस वॉज इट। एंड उसके अलावा जितने भी आप रूम में रहते हैं वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होके
पड़ जाता है आपको 50-60,000 के अराउंड पूरा, लाइक ये 3 to 4 डेज़ का है। बाकी जो चीज़ें अलग से हैं वो अलग से हैं, बट सर्जरी का कॉस्ट इतना रहता है। यस, आजकल डिलीवरीज़ बहुत कॉस्टली है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं ताकि जो लोग आगे जाने वाले हैं डिलीवरी के लिए वो इसको करें। तो मेरे 70,000 कुछ का लाइक हॉस्पिटल बिल था, तो मैंने उसको क्लेम किया। बट जब मैंने चेक किया, हम जिस सिटी में रहते हैं वो है हमारा नॉन मेट्रो सिटी। सो नॉन मेट्रो सिटीज़ में ICICI लोम्बार्ड आपको 60,000 का लाइक इंश्योरेंस देता है, एंड जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे देता है 70,000 का। एंड दैट टू ऑल्सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, जैसे ऑपरेशन के टाइम पे जो ग्लव्स यूज़ होते हैं, जो आपका यूरिन बैग है, मतलब इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसका भी उन्होंने 16,000 रुपीज़ उसमें से डिडक्ट करके they paid me 54,000. So out of my 70,000 expense they gave me 54,000. तो ऐसा ही कुछ होता है अगर मुझे थोड़ा कम क्लेम मिला है या ऐसा कुछ है, सो यू कैन टेल मी। तो मेरी जर्नी तो इस तरीके से थी, ये मुझे मेरा इंश्योरेंस क्लेम मिला है आउट ऑफ 54,000 आई गॉट। एंड या बट अच्छी चीज़ है कि आपका जो काफ़ी सारा एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती हैं। और इससे एक चीज़ बेनिफिट होती है जो मैं कहना चाहूँगी, आप सभी को इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, कि आप जब भी किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं देन आपको अपनी पॉकेट या अपने बैंक बैलेंस की तरफ नहीं देखना पड़ता कि लाइक मैं ये स्पेंड करूँ या ना करूँ, या थोड़ा कम कर लूँ, थोड़े कम छोटे हॉस्पिटल में चला, देन आपको ये नहीं सोचना पड़ता। यू कैन टेक अ गुड ट्रीटमेंट। तो आप एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिना अपने खर्चे की तरफ देखे हुए। एंड दैट टू बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने एक्सपेंस को खुद बेयर कर सकते हैं, आपको किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है कि आप मेरा एक्सपेंस दे दीजिए। तो वो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे खुद के लिए कि मैंने अपना खुद सारा का सारा डिलीवरी का जो भी एक्सपेंस था वो खुद से ही उठाया है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहूँगी आप लोग भी इस इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा है। एंड 80% आपकी मनी जो है आपको वापस मिल जाएगी। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि आपको 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो वो तो आप ऑब्वियसली होंगे ही जब आप डिलीवरी के लिए जाएंगे। डिपेंड करता है, नॉर्मल में 3 डेज़ एंड C-सेक्शन में 4 to 5 डेज़ दे विल हॉस्पिटलाइज यू। और अगर हम उसके बाद चलेंगे, प्रोसेस शुरू होता है, आपको ये सारे के सारे पेपर्स फाइल करने पड़ते हैं विद इन 30 डेज़ ऑफ योर जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है उससे। तो आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें करनी है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फॉर्म देती है, तो मुझे ये बहुत ही बड़ा वो था, कन्फ्यूजन था कि लाइक कैसे इसको इनिशिएट करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फॉर्म देती है, फॉर्म वो आपको फिलअप करना पड़ता है, वो आपको फॉर्म हॉस्पिटल में देना पड़ता है। उसके पार्ट A एंड पार्ट B कुछ डॉक्टर्स फिल करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स फिल करते हैं, एंड उसके साथ आपको अपने सारे बिल्स अटैच करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप हॉस्पिटल से आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो सारे के सारे बिल्स उनसे ले रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी का बिल हो, चाहे हर तरीके का बिल उसमें लगेगा। और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लगती हैं। देन आपको, मुझे तो क्लेम मिलने में सिर्फ आई थिंक 1 वीक लगा था। 1 वीक के बाद मुझे अपनी फुल अमाउंट मिल गई थी, जो भी मैंने आपको बताया। एंड येस, दैट वाज माय हॉस्पिटल का इंश्योरेंस जर्नी। तो हम एक प्रेगनेंसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो मुझे बहुत मन है कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आज मैंने सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में बात की कि कितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस का क्लेम करके मिलता है, मेट्रो सिटीज़ का क्या चार्ज है, नॉन मेट्रो सिटीज़ का, और कैसे कैसे आपको प्रोसेस को फाइल करना है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। एंड अगर आप लोग की कोई एडवाइस हो तो आप मुझे चैनल के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोग को मेरा वीडियो काफ़ी समय के बाद मिला है तो अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच।